कुछ ना कुछ देती है ना गवर्नमेंट, वो कहाँ से दे रही है? दे रहा है इसे, उसके लिए तो आम आदमी का जीना बिल्कुल दुर्बल हो चुका है। दिक्कत आती है, रेट वही रहता है और सामान के रेट बढ़ जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, रोटी खाना मुश्किल पड़ गया है। जी सबसे ज़्यादा तो सिलेंडर महंगा हो गया। 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें 90 रुपये खर्च हो जाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और क्राइम लाइन्स इंडिया की वीडियो में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी विहार के इलाके में, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे बढ़ती महंगाई के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्चा करते हैं और किन किन चीज़ों में उन्हें महंगाई के कारण कटौती करनी पड़ती है। इस चीज़ पे लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। महंगाई जी ऐसा है, आम आदमी का जीना बिल्कुल दुर्बल हो चुका है। वो सही चैन से जी नहीं सकता। महंगाई हर एक चीज़, कुछ भी कारोबार ख़त्म हुए हैं दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में। कुछ ना कुछ, कभी नोटबंदी, कभी कुछ। अब नोट प्लास्टिक वाले आएंगे। पहले छापते क्यों हैं? पहले ही प्लास्टिक वाले छापते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी कटौती करनी पड़ती है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद भी जेब से पैसे डाल के बिजनेस कर रहे हैं। जेब से पैसे डाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी में महंगाई और वो कभी नहीं देखा। महंगाई तो रोज़ ही बढ़ रही है जी। पहले भी था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, क्या क्या बचत करनी पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? क्या क्या बचत करनी पड़ती है? मतलब महंगा, क्या क्या सामान महंगा पड़ रहा है आपको? क्या काम करते हो आप? सब महंगा ही है जी। आप क्या काम तेल, हमारा होटल है। होटल है, तो कोई दिक्कत आती है इन चीज़ों में? दिक्कत आती है, रेट वही रहता है और सामान के रेट बढ़ जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, रोटी खाना मुश्किल पड़ गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ 10 रुपये की चीज़ लेते थे वहाँ 500 रुपये की लेनी पड़ रही है। तो ये हुआ कब? केंद्रीय सरकार आने के बाद हुआ या ये 2014 से हुआ है। 2014 से मोदी मोदी के चक्कर में। मोदी मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। अच्छा, कितनी क्या बचत करते हो आप? क्या करते हो, काम क्या करते हो? मेरा काम है इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, उसमें क्या महंगाई पड़ती है आपको? महंगाई जहाँ स्विच 10 रुपये का आता था वो 15 रुपये का आ रहा है। और किसी कस्टमर के यहाँ लगाने जाएंगे, वो कहेगा ये 10 रुपये का आता, तुम 20 रुपये का क्यों दे रहे हो? कहाँ से लाएं? हमारे घर में फैक्ट्री तो बन नहीं सकती। जो पंखा आज की डेट में, पहले की डेट में 700 रुपये का आता था, आज 1700 रुपये का है। 1000 रुपये फालतू कस्टमर कहाँ से देगा? खर्चे में, परिवार के खर्चे में कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब रोटी खाना मुश्किल है। रोटी खाना। फ्रूट को देख सकते हैं, हाँ भी फ्रूट है मार्केट में। फ्रूट को देख सकते हैं, अभी फ्रूट है, पर खिला नहीं सकते बच्चों को। 2014 के बाद कितनी महंगाई बढ़ गई है दिल्ली में? 2014 के बाद तो जी डबल से डबल हो गई है। डबल हो गई महंगाई। कैसे, मतलब क्या खर्चा कम करना पड़ता है आपको? क्या बचत खर्चा जी सबसे ज़्यादा तो सिलेंडर महंगा हो गया है। सिलेंडर महंगा हो गया? जो 400 का मिलता था अभी 1000-1200 2500 रुपये ले लें लोग। तो पहले 2014 से पहले ठीक था? 2000 पहले 14 तो सही था। सिलेंडर तो तब भी महंगे आते, तब तो लोगों के पास लग्जरियस माना जाता सिलेंडर। अब क्या हो गया? अब तो जी 2500 ले रहे हैं। 2500 ले रहे हैं सिलेंडर के? 1000। हाँ, सिलेंडर के रेट 900 से ऊपर चल रहे हैं अभी, 913। लेकिन लोग तो 2500 ले रहे हैं, दे रहे हैं सब। हमारा जी फ़ोटोकॉपी का काम है, फ़ोटोकॉपी करते हैं। अभी जो पहले आता था 100-150 का पेपर, अब मिल रहा है 200 रुपये। दिल्ली में तो बहुत महंगाई हो रही है, सब चीज़ के रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि पेट्रोल के बढ़े और सब्जियों के भी रेट बढ़ रहे हैं। हर चीज़ क्या दिक्कतें आती हैं? दिखते आते हैं। जितने 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें 90 रुपये खर्च हो जाते हैं। 10 पे बच्चों की फीस है, ये सब है। इसमें कंप्लीट पूरा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आपका क्या काम है अभी? हम तो ये छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, जनरल आइटम बेचते हैं। क्या दिक्कतें अगर महंगाई के चक्कर में आती हैं? नहीं, महंगाई में लोहा पितल तांबा सबके रेट बढ़ गए हैं। हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। पेट्रोल के बढ़े तो सब चीज़ के बढ़े, और सिल्वर लावा तांबा पितल सबके बढ़े हैं। तो उसके बेस पे सारे ही कस्टमर भी परेशान है ना। रेट जहाँ 500 रुपये की चीज़ थी 600 रुपये की हो गई, 700 रुपये की हो गई है। क्या लगता है किस कार्यकाल से ज़्यादा हो गई है महंगाई? अब जो कह तो रहे हैं कि पीछे जो पेट्रोल के टैंकर नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से है, और वैसे भी सभी चीज़ के में आ रही है। तो क्या सरकार के पास महंगाई इसीलिए बढ़ रहा है, सर्विस तो एक नंबर नहीं है। एक नंबर सर्विस है नहीं। सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, चाहे रेलवे देख लो, बैंक देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो खाली है। मगर उसके लिए कोई मतलब सरकारी जॉब नहीं लग पा रहा है। ये जो 10,000 12 लाख बच्चे
जो पेपर के लिए पैसा फी जमा करते हैं ना, 100 रुपया हो चाहे 200 हो चाहे 300 हो, कितने करोड़ रुपए आते हैं? आप हिसाब लगा के देखा है? ये बिजनेस प्लान बन गया। बिजनेस प्लान ये हो गया जी इन्हीं के पैसा से ही खर्चा करना है, ठीक है। तो आम आदमी क्या करेगा फिर? आम आदमी के लिए तो कुछ ही नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, कोई काम ही नहीं है। दिन के प्रतिदिन हर चीज़ महंगाई हो रहा है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हो रहा है? आप बताओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आज जो चीज़ 170 के लोगों कल 1 डेढ़ महीने के बाद 190 हो जाएगा। तेल देख लो, खाद्य देख लो, चावल देख लो, कोई भी राशन देख लो, A to Z। तो ये इसके लिए क्या सोचा है सरकार ने? कुछ सोचा है? हमने तो जीता है, चलो मोदी जी अच्छा आदमी है, चलो प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर महंगाई के ऊपर कौन इसके करेगा बताओ? ज़्यादा जो महंगाई पे लोग जो गवर्नमेंट देती है, राशन वाशन जो भी पेंशन वेंशन देती है, वो भी तो कुछ ना कुछ देती है ना गवर्नमेंट। वो कहाँ से दे रही है? दे रहा है इसे, उसके लिए तो इसीलिए दे रहा है जी हमारी पब्लिक। सुनो, पब्लिक की जो टैक्स है, सुनो, पब्लिक की जो टैक्स है, टैक्स के अंदर से ही ये पैसा दिया जाता है। जो भी सीनियर सिटीजन के है, चाहे कोई विधवा पेंशन है, कोई भी है, ये A to Z दिया जाता है, उसी के ऊपर से टैक्स टेबल के पैसे से दिया जाता है, और उसी पैसे से सारे कुछ बनते भी है, ओवरफ्लाई बनता है। आपका मानना है कि बीजेपी कार्यकाल के आने के बाद ज़्यादा महंगाई हो चुकी है? नहीं मैडम, मुझे जितना पैसा कमाना है मैं उसी हिसाब से सोच अपनी लगाता हूँ। मुझे 20,000 रुपये कमाना है तो 20,000 की मेरी सोच है। जिसने 1 लाख कमाना है तो उसकी 1 लाख की सोच है। जिसको कमाना ही नहीं वो सीधा कहता है गवर्नमेंट ही ना कमी है साली। क्या करोगे आप बैठ कर? कमाना तो इंसान को है ना, अपनी सोच से कमाना है। अब मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मैं अंडे बेचता हूँ। अब मैं गवर्नमेंट को कोसूँ कि मैंने 50,000 महीना नहीं कमाया, तो मुझे अपनी काबिलियत भी तो कुछ होना चाहिए ना मेरे अंदर भी, कि मैं अपनी काबिलियत दे देंगे तो कितना कमा सकता हूँ। लोग कहते हैं बीजेपी के आने के बाद ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आम आदमी को। मैडम महंगाई क्या है? आज की डेट के अंदर पहले 50 पैसे स्कूल की फ़ीस होती थी, आज की डेट के अंदर बच्चे की ट्यूशन ही 3,000 रुपये फ़ीस जाती है। तो गवर्नमेंट इस महंगाई में क्या आप करोगे? हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे से स्कूल दिया जाए, गाड़ी या आदमी जाने का खर्चा सब गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी ना आता, वो तो आदमी की इनकम के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना हर चीज़ को अपने कह सकती है। जैसा कि आपने सुना, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है महंगाई के ऊपर, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि 2014 के बाद उन्होंने ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है। आपकी इस चीज़ पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही मुद्दे और भी ज़्यादा कवर करें, डीपली जाके कवर करें, तो जुड़े रहिए क्राइम लाइन्स इंडिया के साथ।